हेलो फ्रेंड्स, आज जो ये अपना वीडियो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज का वीडियो जो है वो क्लास 12th के बायोलॉजी के बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो अभी न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction in flowering plant. In flowering plant. तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो किस तरीके से होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन से पहले का जितना भी प्रोसेस है, जितना भी वर्क है, वो सारा आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हम बात करेंगे गैमेट का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा आ जाएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन में। सॉरी। सेकेंड आ जाएगा जो रहेगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इन 3 पार्ट में ये पूरा डिवाइड रहेगा। तो वन बाय वन अपन इन डिटेल देखेंगे कि क्या रहता है प्री फर्टिलाइजेशन। इस इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है, दैट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नीट के अकॉर्डिंग आप देखो, आपके एकेडमिक के अकॉर्डिंग देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट हम देखेंगे कि कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट होता क्या है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल इवेंट्स होते हैं। ये अपन एनसीईआरटी की पूरा फॉलो करेंगे, टोटल ही एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। कुछ स्ट्रक्चरल इवेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चरल इवेंट्स किसके थ्रू होते हैं? दैट वन इज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के थ्रू कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। और ड्यू टू डिफरेंशिएशन किसका फॉर्मेशन होता है? फ्लावर प्रीमोडियम का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर प्रीमोडियम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो वापस देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फ्लावर है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इसके थ्रू फ्लावर प्रीमोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो फ्लावर प्रीमोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लावर प्रीमोडियम के थ्रू फ्लावर बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फ्लावर बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लावर का बर्ड जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। फ्लावर के बर्ड का फॉर्मेशन होने के साथ में ही फ्लावर के बर्ड जैसे ही फॉर्म होगा, ये डेवलप होगा और इसका किसमें कन्वर्जन हो जाएगा? आपका कंप्लीट डेवलप फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा जो कहता है वो ये कहता है कि कैसे फ्लावर का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लावर कैसे डेवलप हो रहा है इन एंजियोस्पर्म। तो इसका एक सीक्वेंस दे रखा है कि सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस के थ्रू क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उसके थ्रू फ्लावर प्रीमोडियम, फ्लावर बनने से पहले जो उसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, प्रीमोडियम फॉर्म होगी और उसके थ्रू फ्लावर बर्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड देन फ्लावर बर्ड जो है वो आगे डेवलप होके न्यू फ्लावर का फॉर्म करेगी। अब फ्लावर का आप स्ट्रक्चर देखिए, जैसे अपन बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है? फ्लावर नॉर्मली मैं एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। एक रफ डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो ये क्या है, ये आपका ओवरी हो गया और यहाँ पे मैंने ये आपके बना दिए फिलामेंट्स बना दिए। ओके, ये आपके फिलामेंट्स बन गए, यहाँ पे आपका बाइलोब्ड एंथर बन गया। ओके, दिस बाइलोब्ड एंथर। और इसके अलावा यहाँ पे आपका ये हो गए पेटल्स हो गए, ये आपके बन गए पेटल्स बन गए। ओके, ये आपके सेपल्स बन गए। ओके, ये थैलेमस और ये। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये पेटल्स एंड सेपल्स ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कैसे हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें इन दोनों का रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। जबकि अपन दूसरे जो दो देखेंगे, ये आपका हो गया स्टेमन, ये आपका क्या हो गया, स्टेमन हो गया। जो स्टेमन पार्ट है, जो स्टेमन पार्ट है, ये आपका हो गया स्टेमन पार्ट। वो किससे मिलके बना, ये सॉरी, ये स्टेमन ये वाला हो जाएगा, ये आपका पिस्टल पार्ट हो गया, सॉरी, ये आपका पिस्टल पार्ट हो गया, पिस्टल या कार्पल। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे स्टिग्मा। पूरा जो कंप्लीट ट्यूब है स्टाइल हो जाएगा और लास्ट में इसका ओवरी हो जाएगा। तो पिस्टल पार्ट हो गया एंड सेकंड वन इज दिस वन इज स्टेमन पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब उसके कंप्लीट होल पार्ट को, जो चारों तरफ का पार्ट है, चारों सारे जो, जैसे स्टेमन्स को कलेक्टिवली ले लो, पिस्टल को कलेक्टिवली ले लो, तो इनको क्या बोलेंगे, तो जो स्टेमन को अपन कलेक्टिवली लेंगे इसको बोलेंगे एंड्रोसियम, इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। ओके, तो एंड्रोसियम क्या हो गया, ये कंप्लीट होल पार्ट ऑफ स्टेमन्स हो गया और इसको बोलेंगे गाइनोसियम। तो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। अब वन बाय वन अपन देखेंगे कि फर्स्ट अपन किसको लेते हैं, कि अपन फर्स्ट लेंगे एंड्रोसियम को। इसको इन डिटेल देखेंगे कि एंड्रोसियम क्या है, क्योंकि ये दोनों पार्ट, ये दोनों एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इनको ही हम डिटेल में देखेंगे, क्या इनका फंक्शन है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो फर्स्ट यहाँ पे एक मैं एंड्रोसियम के अकॉर्डिंग स्टेमन का एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम देखो, जितना आप फ्री हैंड से और बनाने की ट्राई करोगे उतना ही आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें टू पार्ट हो गए। फर्स्ट वन, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अपर वन, ये जो पार्ट है फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन जो है ये आपका हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये जो अपर पार्ट है, वापस मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो है ये आपका बोलेंगे इसको एंथर पार्ट और ये आपका हो गया फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, फिलामेंट जो है वो कैसा है, वो है आपका लॉन्ग है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक वाला। इसको जब आप फिलामेंट की स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये काफी लॉन्ग है, स्लेंडर स्टॉक का है। और एंथर को देखोगे तो एंथर कैसा होता है, एंथर इसमें कितने लोब है, बाइलोब। ये कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो एंथर एंड फिलामेंट, पहले तो अपन ने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली कि एंथर कैसा है और फिलामेंट कैसा है। एंथर जो है वो बाइलोब है, फिलामेंट जो है लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है। अब देखिए, अब इसमें जो है अपन वन बाय वन देखते हैं कि ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है इसका ये जो एंड है, ये जो एंड है इसको बोलेंगे डिस्टल एंड। ये जो है वो डिस्टल एंड है। ये जो नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ से थोड़ा ऐसे रहता है, ये जो अटैच रहता है, ये एंड को बोलेंगे
प्रॉक्सिमल एंड, इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो फर्स्ट वन इज, ये हो गया आपका डिस्टल एंड और दूसरा हो गया प्रॉक्सिमल एंड। अब प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? प्रॉक्सिमल एंड जो है या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो थैलेमस से प्रॉक्सिमल एंड अटैच होगा फिलामेंट का, या पेटल से होगा। लेकिन डिस्टल एंड जो है वो ऑलवेज किससे अटैच होगा? वो होगा एंथर से। ओके, एंथर से ये अटैच होगा। अब इसमें जो एंथर है, एंथर जो है, एंथर का जो ईच लोब है, इसमें बाइलोब है। बाइलोब मैंने लिख लिया है, बाइलोब। इसमें ईच लोब है, each lobe have two theca, each lobe have two theca, each lobe have टू थीका। तो ईच लोब के अंदर टू थीका होता है, और वो जो है दोनों थीका जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से सेपरेट होते हैं। वो किससे सेपरेट होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से सेपरेट रहते हैं। वो किससे सेपरेट रहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से सेपरेट रहते हैं। तो ड्यू टू टू थीका, इस एंथर को एक और टर्म से अपन जानते हैं, दैट वन इज डाइथिकस। दैट वन इज डाइथिकस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंथर किस टाइप का होता है। तो वन इज डाइथिकस एंड सेकेंड वन इज बाइलोब। ओके, बाइलोब एंड डाइथिकस। तो एंथर जो है वो डाइथिकस होगा। क्यों होगा? इसके एक लोब में दो थीका होते हैं, दो लेयर होती है। जो कवरिंग लेयर है उसको थीका बोलते हैं। तो टू थीकाज आर देयर, सो वी कैन से डाइथिकस। और एंथर किस टाइप का है? बाइलोब कंडीशन में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो है इस एंथर का वो किस टाइप का है, उसमें लोब्स जो है किस टाइप से होते हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। डायग्राम जो है उसके थ्रू समझना इजी रहता है। अगर आप डायरेक्ट इसकी जगह वो बनाओगे फ्लो चार्ट, तो काफी टफ रहेगा आपको। तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, इसमें थ्री लेयर्स होती है। टोटल लेयर कितनी होगी? थ्री लेयर्स होगी। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कितनी लेयर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने आउटर मोस्ट बना दी, फिर इसके भी अंदर जो है सेकेंड लेयर बना दी। ओके, ये जो हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई। इसके बाद में एक और लेयर बना देते हैं जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टोटल जो है आउटर साइड में हाउ मेनी थ्री लेयर्स। ओके, तो ये देख लीजिए, ये आपकी थर्ड वन लेयर बन गई। ये जो लेयर है ये थ्री लेयर्स हो गई। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आउटर मोस्ट जो है, जो सबसे बाहर की तरफ है, इसको अपन बोलेंगे चलो एक बार पूरा अंदर का भी बना देते हैं। यहाँ मैं क्या बना देता हूँ? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो अंदर का जो पार्ट है दैट वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ये सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ये थर्ड हो गया। टेट्रागोनल रहता है तो ये थर्ड हो गया, और ये लास्ट वन इज फोर्थ वन हो गया। ओके, और यहाँ एक कनेक्टर बन जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या है इसका स्ट्रक्चर। जो आउटर मोस्ट है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट वन इज एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट है दैट वन वी कैन से एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर की जो लेयर है दैट वन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट आगे जो लेयर होगी दैट वन इज
एंडोथीसियम, सेकंड वन इज एंडोथीसियम। सेकंड लेयर को अपन ने कह दिया एंडोथीसियम। उसके अंदर वाली जो लेयर होगी दैट वन इज मिडल लेयर। यहाँ पे काफी सारी लेयर्स होगी, तो नेक्स्ट वन इज मिडल लेयर। ओके, एंड ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम को जो कंप्लीटली कवर करके है दैट वन इज टैपिटम। दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज टैपिटम, जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, टैपिटम। और इसके अंदर जो टिश्यू होगा, इसके अंदर जो टिश्यू होगा दैट वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा कि कौन सा क्या पार्ट है। ये जो है ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव। ओके, तो देख लीजिए, वापस अपन देखते हैं कि एंथर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, ये आपका हो गया टीएस, टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ यंग एंथर। यंग किस लिए लिखा है यहाँ पे, यंग मीन्स हियर इज, यहाँ पे जो टिश्यू है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, अभी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, जब ये मैच्योर हो जाएगा एंथर, जब मैच्योर में लिखूंगा तो यहाँ पे यंग, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एंथर का, सॉरी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये है एंथर का टीएस। टीएस में जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 3 लेयर्स है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इसको सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। इनका मेन फंक्शन होता है, फर्स्ट वन इज ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो 3 लेयर्स है इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, एंथर को प्रोटेक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज डेहिसेंस, दैट वन इज डेहिसेंस, जो रिलीज पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करता है। ये जो 3 लेयर्स है इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस है। फिर नेक्स्ट वन आता है टेपिटम। टेपिटम जो है वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप हो पाए और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर पाए। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि टीएस ऑफ एंथर आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 लेयर्स होती है आउटसाइड, एंड जो स्पोरोजिनस टिश्यू को जो कवर करके जो लेयर होती है दैट वन इज टैपिटम, टैपिटम ओनली फॉर नरिशमेंट, एंड रिमेनिंग outer most 3 layers that one have a very special we can say function, that one is protection and dehiscence। जो ये लेयर है तीनों, उनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन और डाइसेंस है। इनर जो है टैपिटम, उसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट, और इनके बीच में माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, दैट वन इज 2n कंडीशन। इनका क्या कंडीशन होता है, 2n, सारी सेल्स कौन सी होगी, 2n होगी। तो उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम जो है पार्टिसिपेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को देखते हैं कि क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो चलिए द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टॉपिक देख लेते हैं, फॉर्मेशन of pollen grain, formation of pollen grain। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में वापस अपन माइक्रोस्पोरेंजियम को ले लेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में किस टाइप की सेल्स होती है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यू होता है दैट वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। एंड स्पोरोजिनस टिश्यू हैव 2n कंडीशन। स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स है, उसके अंदर जितनी भी सेल्स है, उनको किस टर्म से अपन इंडिकेट करेंगे, दीज ऑल सेल्स पॉलन मदर सेल्स। देखो यहाँ पे पॉलन मदर सेल्स लिख रहे हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख लेते हैं, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल और पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल में दोनों में एमएमसी आ जाता है। इसके लिए अपन ने थोड़ा नेम को चेंज कर लिया, एनसीईआरटी ने भी ऐसा ही किया है।
पॉलन मदर सेल्स को इंडिकेट किया है, जिसको अपन बोलेंगे पीएमसी। अब पीएमसी जो पॉलन मदर सेल्स है उसकी भी कंडीशन 2n रहेगी। अब इसमें क्या होगा, रिडक्टिव डिवीजन होगा। रिडक्टिव डिवीजन मीन्स यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस कैसा डिवीजन है, रिडक्टिव डिवीजन है। तो मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, ये सारे क्या है, अटैच है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में ये सारे अटैच है। अब क्या होगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो रहेगा, अब इनमें डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन कैसे होगा, डिसोसिएशन होगा ड्यू टू मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है मैच्योरेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये सारे मैच्योर होंगे। एंड वन मोर स्टेप इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होते ही वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। तो अब इसके थ्रू जो फॉर्मेशन होगा वो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा और माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा मीन्स पॉलन ग्रेन को और किस टर्म से अपन इंडिकेट करते हैं, पॉलन ग्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। वापस अपन देख लेते हैं कि जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस फॉर्म में हुआ। तो सबसे पहले अपने को लेना है माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम अपन ने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम था वो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 1 2 3 और 4। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वेरी स्पेशल टिश्यू होगा, दैट वन इज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू में सारी कंडीशन क्या होगी, 2n कंडीशन वाली होगी। 2n इसकी सारी सेल्स को जो है अपन ने नेम दे दिया पीएमसी, पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होगा और उसके थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होने के बाद में जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और अपन कह सकते हैं इसका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और पॉलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं अपन, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट वन इज फीमेल गैमेटोफाइट। और हाँ, इसमें एक और पार्ट है अभी अपने को, मेल गैमेटोफाइट तो बन गया, मेल गैमेटोफाइट को इन डिटेल देखना है। तो चलिए देखते हैं मेल गैमेटोफाइट, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट होते हैं, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नेक्स्ट वन इज पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट वन इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन डायग्राम के थ्रू, डायग्राम में फास्ट बना दूंगा जिससे क्या आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन को जैसे ये इसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। और इसके बाहर जो है वो एक लेयर होती है जिसको अपन बोलेंगे एक्जाइम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर एक आउटर लेयर होती है जिसको अपन बोलेंगे, आउटर लेयर को बोलेंगे एक्जाइम, और जो इनर लेयर होगी और उसको बोलेंगे इंटाइम। तो इनर वन इज इंटाइम एंड आउटर वन इज एक्जाइम। ओके, और शेप और साइज आप देखोगे तो स्फेरिकल है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर है। इसकी अगर शेप देखें तो कैसा है, ये कैसा है, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है। एंड उसका जो साइज है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर है।
ओके, 25 to 50 माइक्रोमीटर है। अब इसमें आप देखिए ये जो है ये यहाँ पे जो एक्साइन पार्ट है, एक्साइन जो है वो बना रहता है वेरी स्पेशल कंपोनेंट, दैट वन इज स्पोरोपोलेनिन। कौन सा पार्ट है इसके अंदर, सब्सटेंस कौन सा है जो केमिकल सब्सटेंस है, दैट वन इज स्पोरोपोलेनिन, दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन जो है ऐसा सब्सटेंस है कि इसको कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता और ये रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंट जो है, ये रेजिस्टेंट जो होता है वो किसके अगेंस्ट में होता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, दूसरा सैलिनिटी, एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली अगर कोई सॉल्यूशन है उसको भी ये टॉलरेट कर सकता है। ओके, तो इस टाइप का होता है। लेकिन ये जो स्पोरोपोलेनिन जो है एक एक पॉइंट पे ये एब्सेंट रहता है, दिस वन पॉइंट वी कैन से जर्म पोर। तो जर्म पोर जो है यहाँ पे जो है स्पोरोपोलेनिन नहीं होता और नहीं होने के कारण जर्म पोर के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, जर्मपोर से होगा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। अब बात करते हैं इंटाइन की। तो इंटाइन जो है इसके अंदर, इंटाइन के अंदर दो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेलुलोज, फर्स्ट जो है सेलुलोज होगा एंड सेकेंड वन इज पेक्टिन होगा। तो ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, इंटाइन का फॉर्मेशन करेगा। और पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंटाइन होता है। अब पॉलन ग्रेन की थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब अपन देखेंगे, इसको मैं रब कर लेता हूँ या हटा देता हूँ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को जब अपन देखेंगे, ये थोड़ा हटा के फिर इसी को अपन इन डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में दो इसमें सेल्स रहेगी। ये एक बिग साइज और सेकेंड वन इज स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप हो गया, देखो आप देख सकते हैं ये स्पिंडल शेप हो गया। ये तो आपका हो गया, ये जो होगी ये होगी जनरेटिव सेल, ये हो जाएगी जनरेटिव सेल। और ये जो होगी जो स्पिंडल शेप है, सॉरी 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 सॉरी, ये वेजिटेटिव सेल होगी। बिग सेल जो है दैट वन इज वेजिटेटिव सेल, दैट वन इज वेजिटेटिव सेल्स। और ये जो है स्पिंडल शेप दैट वन इज जनरेटिव सेल, दैट वन इज जनरेटिव सेल। ओके, जनरेटिव सेल ये फ्लोट करती है इस बिग साइज की वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो ये स्पिंडल शेप है, ये जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये जो है वो बनाएगी गैमेट्स और ये जो है ये क्या करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी किसको, जनरेटिव सेल को। ओके, अब ये स्पिंडल शेप है, ये डिवाइड होगी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। हाउ मेनी, टू मेल गैमेट। तो इसके थ्रू कितने गैमेट बनेंगे, टू गैमेट बनेंगे, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, जनरेट वेजिटेटिव जो सेल है वो किस टाइप की होगी, वो साइज में बिगर होगी। फर्स्ट वन बिगर साइज होगी, इसमें फूड रिजर्व रहेंगे, फूड जो है वो रिजर्व फॉर्म में रहेगा। और थर्ड वन जो है ये इरेगुलर शेप है, इसका कैसा शेप है, इरेगुलर शेप है। ओके, जनरेटिव सेल जो है वो स्मॉल है। ओके, स्मॉल साइज की सेल है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में और स्पिंडल शेप है। तो ये इसके कैरेक्टर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे कि अगर पॉलन ग्रेन है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉलन ग्रेन, हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं पॉलन ग्रेन के, उसको थोड़ा इन शॉर्ट देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट वन इज ये रेस्पॉन्सिबल है सीवियर एलर्जी के लिए। जो सीवियर एलर्जी होती है, सीवियर जो एलर्जीज होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका सेकंड जो है ब्रोंकियल कॉन्फ्लिक्शन होता है, ब्रोंकियल कॉन्फ्लिक्शन होता है।
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्रोंकियल कॉन्फ्लिक्शन होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं उस उसका रीजन पॉलन ग्रेन हो सकता है। अस्थमा, अस्थमा का रेस्पॉन्सिबल ये हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्म है पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है? ये क्या है? पार्थेनियम क्या है? ये एक टाइप का अपन बोल सकते हैं कि कैरेट ग्रास का इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम। और इसको वीड एज ए वीड की तरह अपन उसको काउंट करते हैं। तो पार्थेनियम क्या है, फॉरेन से जब इंपोर्ट किए थे वीट, तो उसके साथ में ये वैरायटी ऑफ प्लांट जो है इंडिया में आ गई थी, और ये काफी एलर्जी क्रिएट करती है for the human being. So that one term is very important. That one name of plant is very important. Parthenium carrot grass. अब इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का मेन एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो ये बैट जो पॉलन जो है, पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो बेस्ट फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। ये फूड सप्लीमेंट से अच्छा उसमें रिजर्व फूड रहते हैं, और काफी सारे एथलीट भी इसका यूज करते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। तो ये था पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेगा स्पोर जो है उसका फॉर्मेशन होता है, कौन से साइट पे होता है, कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो रेस्पॉन्सिबल है, और कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं वो सारे देखेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।